चांद मुबारक, चांद रात मुबारक। जियो न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को एडवांस में ईद मुबारक। रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से चांद नजर आने के बाकायदा ऐलान के बाद मुल्क भर के बाजारों में रश बढ़ गया। खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। खवातीन के साथ बच्चे और मर्द हजरात भी तैयारियों को फाइनल टच देने में मगन। कहीं मैचिंग की जूती रह गई तो कहीं चूड़ियाँ रह गई। किसी का सूट दर्जी के पास रह गया तो किसी ने पार्लर जाना है। बच्चा पार्टी भी कहीं चश्मे कहीं घड़ियों के स्टॉल्स पर लटक गए। ईदी के लिए लिफाफे भी चेकलिस्ट पर सरफहरिस्त। मर्द हजरात ने भी सैलून पर ऐसा रश लगाया कि नाइयों ने भी हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। फ़ोन नंबर लेकर जाओ, कॉल करके आना। बरतानिया और यूरोप में तमाम मसालिक कल एक साथ ईद मनाएंगे। लंदन के ग्रैंड सफायर में बरतानिया की सबसे बड़ी और रंगारंग चांद रात का एहतमाम। क्राइडन में लाहौर और कराची जैसा माहौल। हॉल के दरवाजे खुलने के बाद से लोगों की आमद जारी। मेहंदी, परफ्यूम, खूबसूरत मलबूसात, ज्वेलरी, खिलौने और दस्तकारी के स्टॉल्स। मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन की कतारें। मज़े मज़े के खानों और ड्रिंक्स में देसी चाय भी मुयस्सर। रात गए तक महफिल समा का एहतमाम। मकबूजा कश्मीर में आज, भारत और बांग्लादेश में 11 अप्रैल को ईद। अमेरिका में कैलेंडर के तहत त्यौहार मनाने वालों की आज चांद रात। रुयत हिलाल पर अमल करने वाले आज शब चांद देखेंगे। यहूदी हैं या ईसाई हैं या सिख हैं या हिंदू हैं, हम इनको इस्लाम के मुताबिक से हम सिखा रहे हैं हमारी दीन क्या, किस तरह की दीन है, पीसफुल दीन है और इस्लाम क्या होता है। लंदन के ट्रफाल्गर स्क्वायर पर हज़ारों अफराद का इफ्तार डिनर। ब्रिटिश पाकिस्तानी मेयर सादिक खान की खसूसी शिरकत। कम्युनिटी को ईद की मुबारकबाद। कहा कि ऐसे इफ्तार डिनर से इस्लाम के बारे में लोगों को आगाही होती है। ये इक़दामात इस्लामोफोबिया ख़त्म करने में मदद देते हैं। ईद से पहले आखिरी शाम, हर चीज़ के बढ़ गए दाम। बाजारों में रश, खरीदारी अरूज पर। खवातीन के साथ बच्चे और मर्द हज़रात भी तैयारियों को फाइनल टच देने में मगन। कहीं मैचिंग की जूती रह गई, कहीं चूड़ियाँ रह गईं। किसी का सूट दर्जी के पास रह गया तो किसी ने पार्लर जाना है। मर्द हज़रात ने भी सैलून पर ऐसा रश लगाया कि नाइयों ने भी हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। फ़ोन नंबर लेकर जाओ, कॉल करके आना। कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी और जूते। फिर आखिर में आई सजने की बारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों ब्यूटी पार्लर्स पर रश। बच्चियाँ भी मेहंदी लगवाने पहुँच गईं। खवातीन ने मेहंदी, मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियाँ खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों के बाजारों में रश लग गया। अमरीकी कौंसल जनरल कॉनराड ट्रिबल ईद की खरीदारी के लिए कराची की जामे क्लॉथ मार्केट पहुंच गए। अमरीकी कौंसल जनरल ने अपने और फैमिली के लिए जूते, कपड़े, ज्वेलरी और अहलिया के लिए ईद के रिवायती कंगन खरीदे। अमरीकी कौंसलेट की तर्जुमान हैदर मर्फी ने कहा कि ये उनकी पहली मीठी ईद है और उन्हें कराची में ईद की रौनक देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी, कतर के वज़ीर आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, नुमान के सुल्तान हासिम बिन तारिक, आज़रबाईजान के सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू। रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। रहनुमाओं की जानिब से बुनियादी कौमी मुफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखने पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू में फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली जुल्म और जबर से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर जारी जुल्म के खात्मे के लिए दुआओं की अपील की। वज़ीर आज़म ने रहनुमाओं को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। I hereby declare Senator Syed Yusuf Raza Gilani to have been elected as Chairman Senate. पीपल्स पार्टी की यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। नून लीग के सरदार सैदाल खान नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबी अमल का बायकॉट। नामुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने भी हल्फ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। आज़ाद रुकन फैसल वादा और JUI के मौलाना अब्दुल वासी ने हल्फ नहीं उठाया।
खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि 5 करोड़ आबादी वाले सूबे को हक नुमाइंदगी से महरूम कर दिया गया। आज जमहूरियत की तारीख में एक और तारीख बाब का इजाफा हुआ। एक सूबे की नुमाइंदगी के बगैर बाने वाला की कानून साजी नामुकम्मल होगी। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेले भाई जैसे सलूक का सिलसिला जारी है। यूसुफ रजा गिलानी को आज आइन शिकनी का अदराक होता तो आप दीदा होने की बजाय शर्मिंदा होते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम किसी अफरा तफरी और फितने का आला कार नहीं बनेंगे। फैसले करने हैं तो जमहूरियत मुल्क और आम आदमी के लिए मुफाद के लिए करें। एक शख्स या ज़ाती मुफाद के लिए किए गए फैसलों की हिमायत नहीं करेंगे। एक तरफा फैसले हम पर मुसल्लत नहीं किए जा सकते। डायलॉग और बैठकर बातचीत होनी चाहिए। सऊदी अरब पाकिस्तान के मरकजी बैंक में डिपॉजिट्स 3 अरब से बढ़ाकर 5 अरब डॉलर करेगा। सऊदी अरेबिया होल्डिंग कंपनी के CEO का बयान सामने आ गया। मोहम्मद अल कहतानी ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में 21 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए बातचीत कर रहा है। मंसूबे के तहत सऊदी अरब तांबे की कान पर 7 अरब डॉलर और ऑयल रिफाइनरी पर 14 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सऊदी अरब दौरे सऊदी अरब और वली अहद से मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई है। FBI का टैक्स चोरों की 5 लाख सिमें ब्लॉक करने का फैसला। एक्शन इसी महीने मुतवक्के। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने ईद उल फितर के बाद नॉन फाइलर्स और अंडर फाइलर्स के मोबाइल फोन की 5 लाख सिमें ब्लॉक करने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों के स्कूल न जाने को मुजरिमाना गफलत करार दे दिया। कहा कि तालीम क्या सिर्फ उमरा के बच्चों का हक है? क्या गरीब का हक नहीं कि उसे भी अच्छे स्कूल की सहूलतें मिल सकें? हाउसिंग सोसाइटी के लिए ज़मीन अलॉट करते हैं, गरीब बच्चों की सहूलतों के लिए नहीं। मुल्क भर में तालीमी एमरजेंसी का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद में दानिश स्कूल साइट के मुआयने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने तलबा के हाथ में क्लाशनकोफ नहीं, लैपटॉप दिए हैं। पंजाब में लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा रोजगार कमा रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल अंदरूनी सिंध, बलोचिस्तान और मुल्क के दीगर इलाकों से आते हैं। AIG कराची का दावा। इमरान याकूब का कहना है कि क्रिमिनल को कराची में ईद का सीजन बहुत बड़ी मार्केट नजर आती है। शहर में रमजान में 3 से 4 लाख गदागर आते हैं। ईद सीजन लगाते हैं। रिवायती तरीकों से क्राइम को ट्रेस नहीं कर सकते, हमें जदीद तरीकों पर जाना होगा। कराची में ज्यादा कैमरे लगाए जाएं ताकि मुल्जिमान की निशानदेही हो सके। कराची के इलाके साइड मेट्रोविल में 1 करोड़ 26 लाख की डकैती के दौरान 2 अफराद के कत्ल की वारदात में मुलव्विस मुबैना मुल्जिमान की CCTV तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान को लूटी गई रकम के साथ देखा जा सकता है। पुलिस बड़ी डकैती में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। शेरशाह में 10 दिन पहले डकैती मज़ाहमत पर जख्मी होने वाला कोस्ट गार्ड एहलकार अस्पताल में दम तोड़ गया। सिर्फ रमजान में डकैतियों के दौरान 20 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। रवा साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए गए अफराद की तादाद 59 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतल्लिक खुद नोटिस केस में जस्टिस याहिया आफरीदी का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट। कहा कि सुप्रीम कोर्ट को 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। मामला हाई कोर्ट का है जो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के खिलाफ मिसकंडक्ट रेफरेंस दायर किए जाने की शदीद मजम्मत। रेफरेंस को झूठा, बेबुनियाद, गैर संजीदा करार दे दिया। इलामिया में कहा कि रेफरेंस का मकसद जजेस और अदलिया पर दबाव डालना और बदनाम करना है। हाई कोर्ट बार आइन की अमलदारी, आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया के असूलों पर यकीन रखता है। हमास ने 6 अप्रैल को 14 इसराइली फौजी हलाक करने की वीडियो जारी कर दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फौज को खान यूनिस में निशाना बनाया। 3 टैंक भी तबाह कर दिए। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 153 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म का आलमी दबाव के बावजूद रफ़ा में भी ज़मीनी हमले का ऐलान। इंसानियत सोज़ इसराइली मज़ालिम का शिकार फ़लस्तीनियों की ईद का त्यौहार मनाने की कोशिश। इसराइली बमबारी से तबाहाल इलाकों में ईद बाजार सजा लिए। ख़वातीन और बच्चे इमदादी अशिया से सजे स्टॉलों पर जमा हो गए।
गजा पर इसराइली हमलों के 6 माह बाद तुर्की ने इसराइल को लोहे, सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट समेत 54 अशिया की बरामद रोक दी। इसराइल ने कहा कि इसराइल अब तुर्की से वो अशिया भी दरामद नहीं करेगा जिन पर तुर्की ने पाबंदी नहीं लगाई। इसराइल ने अमेरिका को तुर्की की बरामदात रुकवाने की लॉबिंग शुरू करने का ऐलान भी किया। 2022 में तुर्की ने इसराइल को $7 अरब की, जबकि 2023 में $6.25 अरब की बरामदात की। मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइल की मौजूदगी खतरा है। ईरानी बहरिया के कमांडर अली रजा का बयान। शाम में ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमले पर रद्द-ए-अमल में कहा कि हम जानते हैं कि इसराइल को UAE में तिजारती मकासद के लिए नहीं लाया गया। इसराइल को UAE में सिक्योरिटी और फौजी मकासद के लिए लाया गया है। हम अपनी जवाबी कार्रवाई में जल्दबाजी नहीं करते। बादशाह चार्ल्स की तस्वीर से मुज़य्यन करेंसी नोट की नुमाई। बादशाह को उनकी तस्वीर वाले 5, 10, 20 और 50 वाले नोट बकिंघम पैलेस में पेश किए गए। बादशाह की तस्वीर वाले नोट जून से मार्केट में आ जाएंगे। मलका की तस्वीर वाले पुराने नोट भी काबिल इस्तेमाल रहेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए 17 रुकनी टीम का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की 4 साल बाद टीम में वापसी। इमाद भी टीम का हिस्सा। उस्मान खान और इरफान खान न्याजी भी स्क्वाड में शामिल। नसीम शाह की वापसी। 17 रुकनी पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम, अबरार अहमद, आजम खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, उसामा मीर और जमान खान भी शामिल। इंजरी की बायस हारिस रऊफ टीम का हिस्सा नहीं। सिलेक्शन कमेटी के रुकन वहाब रियाज का कहना है कि शाहीन को कप्तानी से हटाने की वजह उनका वर्कलोड मैनेज करना है। कीवीज के खिलाफ रोटेशन पॉलिसी में कप्तान भी शामिल। गैरी क्रिस्टन पाकिस्तानी टीम के हेड कोच हैं। सिलेक्शन कमेटी के रुकन मोहम्मद यूसुफ ने गैर इरादी तौर पर बता दिया। अभी क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच का ऐलान करना है, लेकिन मोहम्मद यूसुफ ने कह दिया कि गैरी क्रिस्टन हेड कोच हैं और उन्हीं से टीम सिलेक्शन भी मुशावरत हुई है। दिलचस्प बात यह है कि कीवीज के खिलाफ होम सीरीज के लिए अजहर महमूद हेड कोच हैं, लेकिन मुशावरत गैरी क्रिस्टन से हो गई। ईद मनाएं, दुनिया भर में मौजूद अपने प्यारों को ईद की मुबारकबाद दें। जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए हासिल। मुबारकबाद का पैगाम लिखकर 0317248686 पर भेजें। हम दुनिया को दिखाएं। आज मेरा सवाल मैं भी शायद से है कि अगर आप ताबिश भाई के साथ मूवी करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला तो? क्यों नहीं? मैं एक सेकेंड भाई जरा यार एक सेकेंड बेटा मेरी डेट्स चेक करो। और मिलिए ईद के पहले दिन अदाकारा महविश हयात और अदाकार अली रहमान से प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जानिए महविश हयात ने ताबिश हाशमी के साथ फिल्म करने पर क्या शर्त रखी। मेज़बान ताबिश हाशमी को कितनी ईदी मिली।